जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच हुई चौथी मीटिंग का, जो अभी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई है। क्या रहे थे इस मीटिंग में चर्चा के विषय और क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पूरी चर्चा को आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में न्यूज ये है कि क्वाड देश जो हैं, यानी 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दोस्तों अपना इंडिया, ये चारों देश मिलके दोस्तों इन चारों देशों की अभी मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर की, जो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई थी। दोस्तों, एक ऐसा दौर समय चल रहा है जब रूस का नाटो से विवाद चल रहा है। उधर दोस्तों अगर बात करें तो यूक्रेन के साथ दोस्तों रूस का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अफगानिस्तान में दोस्तों क्राइसिस हो रहे हैं और इधर दोस्तों चाइना का भी जो साउथ चाइना सी है वहां पे एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। इस पूरी उथल पुथल के बीच जो क्वाड नेशंस हैं उनके विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली ये बैठक दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और पूरी विश्व बिरादरी की दोस्तों न्यूज नजरें इस चीज पर टिकी हुई थी। तो दोस्तों बात करेंगे इसकी क्या हुई चर्चाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वाड दोस्तों क्या होता है। तो यहां पर आप देखिए, क्वाड जो है दोस्तों इन 4 देशों का एक समूह है, जिसमें अपना भारत आ जाता है, अपना यहां पर अपना जो है जापान आ जाता है, ठीक है, अमेरिका आ जाता है और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। इन चारों देशों का ये समूह है दोस्तों, जो कि क्वाड नेशंस के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इन क्वाड देशों के बीच में दोस्तों एक एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। हालांकि ये देश कहते हैं कि क्वाड से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन विश्व बिरादरी दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज को क्वाड एक्सरसाइज के नाम से ही दोस्तों जानती है और उसी को दोस्तों कहती है। हालांकि ये देश उसको मना करते हैं दोस्तों कि वो किसी भी तरीके से इससे कोई संबंध उसका नहीं है। हालांकि ये चारों ही देश दोस्तों आपस में जुड़कर केवल चाहते ये हैं कि जो इंडो पैसिफिक का ये रीजन है, जो ये वाला दोस्तों पूरा इलाका है, ये इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। इस पूरे इलाके में दोस्तों शांति व्यवस्था बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे और सभी देशों के बीच में एक फ्री और ओपन और प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन की दोस्तों स्थापना हो, यानी व्यापार यहां पे फ्री हो जाए या बाकी चीजों में संतुलन स्थापित हो। इस काम को करने के लिए इन चारों देशों ने अपना दोस्तों ये संगठन बनाया है, ताकि मैरीटाइम ट्रेड है, सिक्योरिटी है, उसको यहां पर बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के कार्यों को यहां पे बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए दोस्तों यहां पर बनाया है। अगर बात करें क्वाड की शुरुआत की दोस्तों, तो जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, इन्होंने 2007 में दोस्तों इसको शुरुआत करने की बात की थी। इन्होंने एक आइडिया दिया था क्वाड नेशंस का, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपना पैर पीछे खींच लिया और ऑस्ट्रेलिया की वजह से दोस्तों ये चीज आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद हालांकि बाकी सभी देशों के पुनः प्रयास से 2017 में दोस्तों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने दोस्तों इस चीज को धरातल पर लेके आए और क्वाड नेशंस की, यानी क्वाड्रिलेटरल कोalition की दोस्तों यहां पर स्थापना की और क्वाड नेशंस दोस्तों हमारे सामने आए। अब अगर बात करें दोस्तों कि इस पूरी मीटिंग में क्या डिस्कशन हुए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को लेकर, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से क्वाड देश बने हैं तब से पहली बार ऐसा हुआ है जब दोस्तों 26/11 का जो भारत में शर्मनाक हमला किया गया था, मुंबई में अटैक किया गया था, उसकी बात यहां पर पुरजोर तरीके से रखी गई। साथ में पठानकोट एयरबेस पर जो अटैक हुआ था 2016 में, उस पठानकोट एयरबेस पे अटैक की भी दोस्तों यहां पे बात की गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब दोस्तों ऐसी बातें यहां पर की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों चारों ही देशों के जो प्रतिनिधि थे उन सभी ने मिलकर सभी चारों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है दोस्तों, किसके लिए, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर कोऑपरेशन है या जो खतरा बना हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन पर किसी और चीज का, उसको देखते हुए जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग है उस पर यहां पे पूरी बात की, ताकि इस पूरी टेरिटरी को उन खतरों से दोस्तों बचाया जा सके। जो भी आतंकवादी हैं या जो और चीजें यहां पर हो रही हैं, जो माफिया यहां पर चल रहा है या और भी दोस्तों चीजें जो पॉलिटिकली यहां पर चल रही हैं, उस चीज से इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को बचाना है या टेरर फ्री करना है, ताकि यहां पर व्यापार बढ़िया हो। इसके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग दोस्तों बहुत जरूरी है। चारों ही देश को चाहिए कि वो अपनी अपनी एजेंसी के थ्रू जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो चारों देशों में स्प्रेड करें, वो चारों देशों में शेयर करें, ताकि सभी देश इसका मिलकर दोस्तों इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों इसके अलावा इस रीजन में जो अपना ये साउथ चाइना सी है, ये दोस्तों बहुत बड़ा यहां पे कॉन्फ्लिक्ट का एक जरिया बना हुआ है दोस्तों चाइना के द्वारा। चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी पर दोस्तों अपना कब्जा मानता है और यहां स्थित जो छोटे छोटे और बाकी देश हैं या बाकी और जो देश हैं उनको दोस्तों समय समय पर हड़काता रहा है, उनको समय समय पर चेतावनी देता रहा है। तो इस साउथ चाइना सी का जो एक एरिया है, इसको भी शांत करने, स्थिर करने और चाइना के एक काउंटर के लिए यहां पर
पर दोस्तों क्वाड नेशंस भी काम करते हैं। हालांकि ऑफिशियली वो इस बात को नहीं मानते, लेकिन यहां पर इस बात को किया गया और यहां पर दोस्तों चाइना का जो साउथ एंड ईस्ट चाइना सी में दोस्तों जो प्रभाव है उस पर भी यहां पर बात की गई और यह प्रयास करने की बात की गई कि इसको स्ट्रेस फ्री बनाया जाए, यहां पर जो स्टेट्स हैं उनमें तनाव जो है खत्म किया जाए और किसी भी तरीके से यहां पर जो है शांति बहाली की जाए, इस पर भी दोस्तों यहां पर चर्चा की गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यहां पे वैक्सीन इनिशिएटिव को लेकर की गई। जी हां, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि 2019 से लेकर 2022 दोस्तों अब आ गया है, लेकिन कोरोना से पूरी तरीके से अभी विश्व को निजात नहीं मिली है और कुछ स्तर पर कहीं किसी देशों में अभी भी दोस्तों इसका प्रकोप चल रहा है और अभी भी लोग दोस्तों इसके डर के साए में जी रहे हैं। इसकी वजह से दोस्तों इकोनॉमी पर तो प्रभाव पड़ा ही है, साथ ही डेवलपमेंट प्रोसेस पर भी प्रभाव पड़ा है और भी तमाम तरह की चीजों पर दोस्तों इसने इफेक्ट डाला है। तो यहां पर क्वाड देशों ने आगे आकर दोस्तों एक वैक्सीन इनिशिएटिव को यहां पर लॉन्च किया है, उस पर सहमति दिखाई है, जिसमें दोस्तों यह कहा गया है कि 2022 के एंड तक करीब करीब 1 बिलियन वैक्सीन जो है वो दोस्तों चारों देशों के बीच में शेयर की जाएंगी। स्पेशली भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों भारत में ही इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। जी हां, भारत में ही इस 1 बिलियन वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा और इसको इन चारों देशों की जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों करीब करीब 1.3 बिलियन वैक्सीन को दोस्तों ग्लोबली भी ट्रांसफर किया जाएगा। इस बात पर भी यहां पर ये जो है समझौता बना है, यहां पर सहमति बनी है इन सभी चारों देशों के बीच में। दोस्तों जो ये वैक्सीन जो हमारी पार्टनरशिप है ये क्वाड देशों में मार्च 2021 में दोस्तों स्थापित हुई थी और उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों यहां पर सारे काम जो है अभी चलना शुरू हुए हैं। यहां अगर बात करें दोस्तों तो इस मीटिंग में म्यांमार क्राइसिस को लेकर भी चर्चा हुई है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर दोस्तों बना हुआ है। म्यांमार में जो इस समय चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकली मामला हो, चाहे वो सेना का मामला हो या कोई भी जो कंसर्न वहां पर चल रहे हैं, जो क्राइसिस वहां पर चल रहे हैं, उसके लिए भी दोस्तों यहां पर बात की गई है और चारों ही देशों ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि म्यांमार को हिंसा से मुक्त किया जाए, वहां पर जो भी चीजें चल रही हैं उनकी सुरक्षा की जाए, वहां पर जो मानवतावादी चीजें हैं उनको लाया जाए और इस तरीके से जो आसियान देश हैं यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, उनके सपोर्ट से, उनके एफर्ट से यहां म्यांमार में दोस्तों शांति बहाली की जाए, ये यहां पर दोस्तों इन चारों देशों के बीच में अभी चर्चा में आया है। चारों ही क्वाड देशों ने दोस्तों इस बात पर भी सहमति जताई है कि जो आसियान 5 पॉइंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको भी दोस्तों यहां पर जो है वो अर्जेंटली इंप्लीमेंट किया जाए दोस्तों, तो यहां पर चीजें जो है वो बदल सकती हैं, चीजें यहां पर स्टेबल हो सकती हैं। इस बात की यहां पर दोस्तों चर्चा पूरे तरीके से यहां पर की गई है। साथ ही बात करें यहां पर तो इन सब चीजों से हटकर दोस्तों यहां पर तकनीक के लिए बात की गई है और इसके अलावा भी जो और मुद्दे थे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर हो, काउंटर टेररिज्म को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ को लेकर हो, इन सभी चीजों पर दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर बातचीत हुई है। 5G टेक्नोलॉजी के लिए भी दोस्तों यहां पर पूरी तरीके से इन चारों देशों के बीच में अच्छा डिस्कशन यहां पर देखने को मिला है, लेकिन अब देखते हैं कि इसके क्या नतीजे आगे निकल के आते हैं और कितनी चीजें धरातल पर आगे ला पाते हैं चारों देश, ये दोस्तों आगे आने वाले दिनों में हमको देखना होगा। बात करें दोस्तों भारत के स्टैंड की, तो भारत यहां पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन चारों ही देशों के बीच में। दोस्तों भारत बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रभावशाली पोजीशन में नजर दोस्तों इस समय आ रहा है और इसीलिए यहां पर भारत का स्टैंड जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भारत का जो मेन यहां पर स्टैंड था वो था वैक्सीन इनिशिएटिव को लेकर। तो भारत इस बात पर राजी हो गया है कि भारत कोवावैक्स और कॉर्बोवैक्स जैसी भारत में डेवलप जो वैक्सीन है उनको सभी देशों को उपलब्ध कराएगा और ग्लोबली भी दोस्तों उसको उपलब्ध कराने की बात जो है भारत ने मान ली है। इसके साथ साथ जो अपना इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर जो क्वाड देशों की एक सोच है कि उसको फ्री और ओपन किया जाए, उसको स्ट्रेस फ्री किया जाए, यह काम भी दोस्तों भारत ने यहां पर करने की बात की है और इस पर भी सहमति दोस्तों यहां पर बनी है। इसके अतिरिक्त बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों भारत ने यहां पर क्या किया है, अपनी जो सप्लाई चेन है उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग करने की बात की है, उसको और अधिक रेजिलिएंट करने की बात की है, ताकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ है दोस्तों वो बढ़ाई जा सके और जो स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक रीजन है उसको दोस्तों यहां पर बढ़ाया जा सके, वहां पर ग्रोथ की जा सके। उसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों एक स्पेशल यहां पर एग्रीमेंट भी हुआ है जिसमें दोस्तों सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की यहां पर दोस्तों स्थापना भी की गई, इसको लॉन्च
लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों यहां पर याद करिएगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों अभी यहां पर ट्रेड मिनिस्टर जो है उन्होंने दोस्तों यहां पर लॉन्च किया है। इसको दोस्तों बहुत जरूरी यहां पर देखना है। हालांकि 2021 में ही दोस्तों चारों देशों के बीच में शुरुआत कर दी गई थी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने ही दोस्तों ट्रेड मिनिस्टर ने अर्लियर यानी 2021 के शुरू में इसकी शुरुआत कर दी थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों अलग से भारत ने यहां पर प्लान किया है कि वो क्या करेगा, सप्लाई चेन को दोस्तों और रेजिलिएंट बनाएगा और ज्यादा यहां पर जो है इसको बिल्ड करने का बात की गई है। साथ ही दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यहां पर इंटरनेशनल ऑर्डर में भी काम करने की बात की गई है। यानी जो जो अपने जो कनेक्टिविटी है, ग्रोथ है, या फिर दोस्तों नेविगेशन फ्री है, या फिर इंटरनेशनल वाटर है, वहां पर जाकर दोनों ही देश आपस में साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जो इलाके की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या सिक्योरिटी है या ग्रोथ है या सोवरेनिटी है, इस सबको दोस्तों बहाल किया जा सके। और इसके लिए दोनों ही देशों का दोस्तों आपस में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। और यही बात यहां पर दोस्तों की गई है ताकि जो एक पीस है, स्टेबिलिटी यानी शांति है, स्थिरता है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो कि मुख्य यहां पर मुद्दा है, उसको इंडो पैसिफिक रीजन में स्थापित किया जाए और दोनों ही देश के साथ साथ यहां पर समूचे क्वाड का यहां पर विकास किया जाए। इस बात पर चर्चा दोस्तों दोनों देशों के बीच में यहां पर की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर है। इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया ने यहां पर म्यांमार की जब बात आई तो म्यांमार को भी दोस्तों यहां पर मुद्दा उठाया। म्यांमार पर भी भारत ने अपने प्रमुख विचार रखे और यहां पर जो इंसर्जेंसी है उसको दोस्तों यहां पर क्या किया, पॉइंट आउट किया भारत ने। और साथ में उसको नेशनल जो सैंक्शंस हैं दोस्तों उसकी भी यहां पर बात की। जैसे कि अमेरिका ने बहुत सारे लीडर्स पर, म्यांमार के लीडर्स पर सैंक्शन लगा सकते हैं, इंपोज कर रखे हैं, तो उनकी भी बात दोस्तों यहां पर भारत ने की है। भारत ने अपना स्टैंड दोस्तों यहां पर रखा है। अब दोस्तों मीटिंग तो हो चुकी है, लेकिन मीटिंग के बाद देखने वाली बात यह होगी कि रूस, नाटो और अमेरिका, इन तीनों के बीच में जो इस समय द्वंद्व चल रहा है, जो इन तीनों के बीच में इस समय दोस्तों दिक्कतें चल रही हैं, जो इस समय इन तीनों के बीच में आंकड़े चल रहे हैं, वो दोस्तों बहुत ही मुश्किल में डाल सकते हैं। क्योंकि क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड में दोस्तों अमेरिका है और रूस के साथ इस समय दोस्तों यूक्रेन की वजह से उसके जो रिश्ते हैं वो संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं। इधर अफगानिस्तान में क्राइसिस हो रहे हैं दोस्तों। तो इन दोनों को देखते हुए आगे आने वाले समय में क्वाड की भूमिका बढ़ेगी और इस मीटिंग के मायने भी दोस्तों हमें निकल के सामने आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग में जो भी बातें हुई है वो आगे धरातल पर जरूर आएंगी, बट देखना होगा कि आगे सिचुएशन कैसी रहती है और किस तरीके से भारत रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भारत को बैलेंस करके चलना है। यूक्रेन रूस के विवाद में जब अमेरिका भी शामिल हो गया है तो अब भारत ना तो रूस के खिलाफ जा सकता है ना ही अमेरिका के विरुद्ध जा सकता है। यहां पर भारत के डिप्लोमेट को और भारत की गवर्नमेंट को दोस्तों बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने होंगे और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उसे बैलेंस करके दोस्तों रखना होगा। जो भारत की पुरानी गुटनिरपेक्ष की नीति रही है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर मुझे लगता है चलने की जरूरत पड़ेगी और बाकी दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने पूरी बात को समझा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए और देखिए आगे की वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूंगा। जुड़े रहिए दोस्तों दिशा पब्लिकेशन के साथ, हम लोग और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहें और दोस्तों आलस्य से दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।